नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं 15 रूल ऑफ ग्रामर। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक खतरनाक रूल के साथ। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम कंपैरिजन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे मेरे दोस्त? कंपैरिजन। अब कंपैरिजन कुछ अलग तरीके से हो रहा है। वो कंपैरिजन कैसे हो रहा है कि पहले हम ये पढ़ते थे कि एक व्यक्ति का कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति से करते थे। क्या करते थे मेरे दोस्त? एक व्यक्ति का कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति से करते थे। लेकिन यहां पर कुछ कंडीशंस अलग है। यहां पर आपको कंपैरिजन करना है एक व्यक्ति का, लेकिन करना किस किस से है? उसकी दो क्वालिटियों से। किससे करना है? दो क्वालिटियों से। जब तुम व्यक्ति का कंपैरिजन उसकी दो क्वालिटियों से कर रहे हो, किसी अदर व्यक्ति से कर ही नहीं रहे, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये दोनों की दोनों क्वालिटी है वो पॉजिटिव डिग्री में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए मेरे दोस्त? पॉजिटिव डिग्री में होनी चाहिए। और यहां पॉजिटिव डिग्री से पहले आपको लगाना है मोर। क्या लगाना है मेरे दोस्त? मोर लगाना है। मतलब अगर तुम एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटियों के बारे में बताओगे, एक व्यक्ति की दो क्वालिटियों के बारे में बताओगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों जो क्वालिटी है वो पॉजिटिव डिग्री में होनी चाहिए। और जो पहली पॉजिटिव डिग्री है उससे पहले आपको मोर लगाना है। इस मोर की वजह से जो कंजंक्शन आना है वो देन आना है। अब वो जानबूझकर इनको डिग्रियों को में बनाकर देगा, इसकी कंपैरेटिव बना के इसका सुपरलेटिव बना के देगा, वही एक्चुअल में गलती होती है। तो पहला रूल तो मेरे दोस्त ये है, पहला रूल तो यह है मेरे दोस्त कि जब भी आप एक व्यक्ति की दो डिग्रियों का वर्णन करोगे, दो डिग्रियों की क्वालिटियों में वर्णन करोगे, तो आपको यह ध्यान रखना है कि दोनों पॉजिटिव में जानी चाहिए। और पहली पॉजिटिव डिग्री से पहले आपको क्या लगाना है? देन मोर लगाना है। और मोर की वजह से क्या लगाना है? देन लगाना है। और दूसरा मेरे दोस्त क्या होगा कि अगर आपके पास दो व्यक्ति हैं, अगर आपके पास मेरे दोस्त दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए कि आपके पास दो लड़कियां हैं और जिनसे आपको करनी है शादी। अब ये दो लड़कियां आपके पास हैं और इनसे आपको शादी करनी है, लेकिन शादी आपको सिर्फ एक से ही करनी है, यानी कि पसंद आपको सिर्फ एक ही है। इस कंडीशन को कहा जाता है मेरे दोस्त सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। मतलब जब तुम किन्हीं दो में से किसी एक बंदे को सिलेक्ट करते हो, जब तुम किन्हीं दो बंदों में से सिर्फ एक बंदे को सिलेक्ट करते हो, तो अगर तुम दो में से किसी एक को सिलेक्ट कर रहे हो तो कंपैरेटिव डिग्री तो यूज होगी। लेकिन ये एक ऐसी स्टेट है, ये एक ऐसी स्थिति है जहां कंपैरेटिव डिग्री से भी पहले क्या लगता है मेरे दोस्त? कंपैरेटिव डिग्री से भी पहले क्या लगता है मेरे दोस्त? आर्टिकल दा लगता है। आर्टिकल क्या लगता है मेरे दोस्त? दा लगता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा कब लगता है, तो सिंपल सी आप अप्रोच बताओगे, एक ऐसी स्टेट जब आप दो लड़कियों में से यानी दो चीजों में सिर्फ एक व्यक्ति को सिलेक्ट करते हो। जब तुम किसी दो में से किन्हीं दो खूबसूरत लड़कियों में से सिर्फ एक खूबसूरत लड़की को सिलेक्ट करते हो, ऐसी सिचुएशन में आप कंपैरेटिव डिग्री से भी पहले क्या लगाते हो? दा लगाते हो। और जब भी आप इस दा लगाओगे कंपैरेटिव डिग्री से पहले, तो आप इस बात को ध्यान रखोगे, ना तो देन लगाओगे, ना इन लगाओगे, ना बिटवीन लगाओगे। इस तरह के फर्जी कोई भी बिटवीन, बेटर, इस तरह के कोई भी वर्ड आप नहीं लगाओगे। सिर्फ एक ही वर्ड लगाओगे जिसको क्या कहा जाता है? ऑफ। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? ऑफ। यहां सुपरलेटिव डिग्री भी हो तब भी आप इनमें से कोई वर्ड का यूज नहीं करोगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सिर्फ किसका यूज करोगे? ऑफ का यूज करोगे। तो आपको दो रूल आपको याद रखने हैं कि जब भी एक व्यक्ति की दो डिग्रियों का वर्णन किया जाएगा तो दोनों की दोनों पॉजिटिव होंगी और पहली पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर आ जाएगा। दूसरा, जब दो लड़कियों में से या दो लोगों में से जब भी तुम एक को पसंद करोगे तो उसको कहा जाता है सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। जब सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन करोगे तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगाओगे और उनके बाद इस तरह की फर्जी कोई कंजंक्शन नहीं होगा, सिर्फ एक ही कंजंक्शन होगा जिसे शास्त्रों में क्या कहा जाता है? ऑफ कहा जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, तब आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चंस काम करते हैं। तो ये पहला है कि सुनीता सुनीता इज हेल्थियर देन एक्टिव इन दिस कोचिंग। तो अगर आप इस ठीक तरीके से इस चीज को देखो तो सुनीता की दो एक्टिविटियों का वर्णन किया गया। कितनी एक्टिविटियों का? दो एक्टिविटियों का वर्णन किया गया। तो सिंपल सी बात है, सुनीता का किसी से कंपैरिजन नहीं हुआ, तो दो एक्टिविटियों का कंपैरिजन हुआ, तो दोनों पॉजिटिव डिग्री में आपको यूज करनी पड़ेगी।
दोनों ही पॉजिटिव डिग्री में यूज करनी पड़ेंगी। तो भाई ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो सबसे पहले ये हटाइए, हेल्थ होगा, देन एक्टिव होगा, और पहले वाले डिग्री से पहले क्या लग जाएगा, मोर लग जाएगा। ये कंडीशन आपकी सही रहेगी। जब भी किसी व्यक्ति की दो क्वालिटियों का वर्णन किया जाता है तो दोनों को मेरे दोस्त पॉजिटिव डिग्री में रखा जाता है। जब दोनों को पॉजिटिव डिग्री में रखा जाता है तो पहली पॉजिटिव डिग्री से पहले आपको मोर लगाना होता है, यही कंसेप्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राहुल इज मोर एक्सपर्ट देन सीनियर इन दिस ऑफिस। तो आपने कहा ठीक है भाई, देन लगा, अच्छी बात है, एक्सपर्ट पॉजिटिव डिग्री है और ये भी पॉजिटिव डिग्री है। अब इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। दूसरा समझिएगा भाई, ऋतु इज सीनियर देन एक्सपीरियंस। अब क्या किया कि ऋतु के ही दो एक्टिविटियों का वर्णन किया गया, तो ये भी पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। और पहली पॉजिटिव डिग्री से पहले हमें क्या लगाना है मेरे दोस्त, मोर लगाना है। तो यही इसमें गलती थी कि आपको इस पहली पॉजिटिव डिग्री से पहले आपको क्या लगाना था, मोर लगाना था। क्वेश्चन नंबर 4, शालिनी इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर। तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाए कि शालिनी इंटेलिजेंट है, दो सिस्टर मतलब दो बहनों में ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त कि यहां पर सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन होता है। और जहां पर सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन होता है मेरे दोस्त, वहां कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, आर्टिकल द आता है। क्या आता है मेरे दोस्त, आर्टिकल्स द आता है। इन द टू ब्रदर्स सोनी इज मोर इंटेलिजेंट। पहली बात तो ये कि जब आप सिलेक्शन करते हो तो दो व्यक्तियों में से, तो इनका यूज नहीं करते, ऑफ का यूज करते हैं। और दूसरा, कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या किसका यूज करते हो, दा का यूज करते हो। कंपैरेटिव डिग्री से पहले किसका यूज करते हो, दा करते हो। ऐसा ही सेम है, ऑल द बुक्स पैरामाउंट इज द मोस्ट इंफॉर्मेटिव। क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, मोस्ट इंफॉर्मेटिव। आपको सुपरलेटिव डिग्री भी बनाओगे तो आपको इस तरह से ही बनानी पड़ेगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट, बड़े आराम से समझना मेरे दोस्त, सुनीता इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। अब क्या करोगे, सुनीता की दो एक्टिविटियों की तुलना की गई, दो क्वालिटियों की तुलना की गई, तो ये भी पॉजिटिव डिग्री बनेगा, ये भी पॉजिटिव डिग्री बनेगा मेरे दोस्त। और पहली पॉजिटिव डिग्री से पहले क्या आ जाता है, मोर आ जाता है। तो आप क्या लगाओगे कि सुनीता इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, सुनीता इज मोर वाइजर देन इंटेलिजेंट। आई होप आपको ये दोनों के दोनों रूल बड़े प्यार से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।